नमस्कार दोस्तों। मैं धरित्री बाग आज एक सुंदर सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगी। एक लड़का था, अनाथ लड़का, जो उसके कोई और घर में कोई नहीं था, माँ बाबा भाई बहन कोई नहीं था। खुद ही कमाता था, खुद ही खाता था। और वो रोज एक सेठ जी के यहाँ काम करने जाता था, उसके उनके दफ्तर को। और सुबह सुबह वो 6 रोटी बनाता, चार अपने साथ बांध के ले जाता, 2 रोटी घर पे ही रख देता। सो रोज उसका सुबह का यही काम है, सुबह नाश्ते के लिए दो, दोपहर के लिए 2 रोटी, और रात के डिनर के लिए 2 रोटी। वो रोज बना के बनाता है, सुबह उठ उठ के 4 रोटी लेके जाएगा, 2 रोटी रख के जाएगा। रोज यही चलता रहा। रात रात को थक हार के घर आता है, और फिर रोटी दो 2 रोटी खा के सो जाता है। लेकिन एक दिन जब वो वापस घर आया, देखता है एक ही रोटी है, दूसरा गायब है। कोई बात नहीं, शायद मुझसे ही बनाने में गिनती में गलती हो गई, ऐसा सोचा। दूसरे दिन भी वही हाल, 2 रोटी बना के गया था, रात को वापस देखता है तो एक रोटी गायब। इसी तरह 5-6 दिन ऐसे चलता रहा। तो एक दिन लड़के ने सोचा कि आज थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, कौन मेरा रोटी चुराता है, मैं थोड़ा उसको देखूंगा। और एक दिन आके वो वेट करता है छुप के कि मेरा रोटी कौन ले जाता है। देखता है कि उसके खिड़की के पास एक हाथ आगे आता है, एक रोटी उठाने उठाने के लिए। तो ये लड़का उस हाथ को पकड़ लेता है। देखता है कि वो बूढ़ा भिखारी कंबल ओढ़ के उस रोटी को चुराने आए थे। तो लड़का बोला कि बाबा जी क्या कर रहे हो, वैसे भी मेरा पेट नहीं भर रहा है, और आप मेरे से ही रोटी चुरा के ले जा रहे हो। तो उस बूढ़े बाबा ने बोला कि बेटा, मैं एक भिखारी हूँ, तुम्हारे सामने झोपड़ में रहता हूँ, और कुछ दिन से बीमार हूँ, बाहर भीख मांगने जा नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए मैं देखता हूँ आसपास में कहाँ खाने को लिए मिलेगा, भूखे पेट सोया भी तो नहीं जाता। तो आता हूँ, देखता हूँ, और तुमसे एक रोटी मैं चुरा के ले जाता हूँ और खा के सो जाता हूँ। तो लड़का रो पड़ा, क्या करेगा, उसका पेट नहीं भरता, किसी और का क्या पेट भरेगा। ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी भरपेट खाना भी नहीं खा पाता हूँ, बाकी चीजों को तो छोड़ो। तो उस बूढ़े बाबा बोलते हैं, तुम्हारा जो सवाल है उसका जवाब एक ही आदमी दे सकते हैं, वो है भगवान बुद्ध। तो लड़का बोला कि कहाँ मिलेंगे वो। तो बोले कि वो पहाड़ के उस पार रहते हैं, आप जाओ, उनसे सवाल पूछ के आओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो लड़का बोला कि ठीक है, मैं कल सुबह तैयार होके जाऊंगा। और सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो जाता है, आज भगवान बुद्ध से मुझे मिलने जाना है। सेठ जी से कहलवा के छुट्टी भी ले ली, और सुबह सुबह निकल पड़ा। जाता है, चलता है, चलते 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 एक गांव दिखता है जहाँ पे उसको बहुत प्यास लगी होती है। दरवाजा खटखटता है कि पानी पिला दे। एक बड़ा सा सुंदर सा महल जैसा घर है। एक अम्मा वहां से निकलती है और पूछती है, बेटा क्या चाहिए। तो लड़का बोलता है कि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला देंगी आप। तो औरत बोली कि ठीक है, रुक जाओ, बोल के एक लोटा पानी लाके लड़के को दे दिया, और लड़का ने पानी पी लिया। तो कहाँ जा रहे हो, सुदामा ने पूछा। तो लड़का बोला कि मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां दे दी है भगवान ने। मैं पूछना चाहूंगा कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मैं इस सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। तो उस अम्मा ने बोला, जा ही रहे हो तो मेरे भी एक सवाल का जवाब पूछते हुए आना, भगवान से बुद्ध से पूछ लेना कि मेरी बेटी जो 20 साल की है वो बोल नहीं रही है, वो कब बोलेगी, ये थोड़ा पूछ के आ जाना। तो लड़का बोला कि ठीक है अम्मा, मैं आपका सवाल का जवाब पूछ के आऊंगा। जब फिर निकल पड़ता है, जाते 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 पहाड़ की चोटी के में पहुंच जाता है। तो देखता है कि एक जादूगर वहां सालों से तपस्या कर रहा है। और उस जादूगर को पूछा कि ये तो पहाड़ तो बहुत बड़ा है, मैं उस पर जाऊंगा कैसे, ये तो चढ़ाई में बहुत दिन लग जाएंगे लगता है। तो जादूगर को बोला कि पूछा कि कैसे, और कोई रास्ता है जाने के लिए। तो जादूगर ने पूछा कि कहाँ जाना है तुम। अब मुझे भगवान बुद्ध से मिलने जाना है। तो जादूगर बोला कि ठीक है, आप भगवान बुद्ध से मिलने ही जा रहे हो तो मेरा एक सवाल का जवाब भी पूछते आना ना, मैं यहाँ सालों से तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए।
एक बार भगवान बुद्ध से पूछ लेना कि मैं कब स्वर्ग जाऊंगा। तो ठीक है, ये भी पूछता हूँगा। और उसने कहा कि मैं इसके बदले में तुम्हें पहाड़ के उस पार पहुंचा दूंगा। और अपने जादू की छड़ी से पहाड़ के उस पार उसको पहुंचा दिया। ये गया, वहां पहुंच के देखता है कि उस पार एक बड़ा सा नदी बह रहा है। लड़का तो पहुंच गया, लेकिन नदी में पार कैसे करेगा। और इधर उधर ढूंढता रहा कि किस तरह से रास्ता कहाँ से है, मैं पार करूंगा। तभी एक बड़ा सा कछुआ वहां मिलता है। उस कछुआ 300 साल से वहां पड़ा हुआ है। और कछुआ बोला कि भाई मेरी थोड़ा मदद कर दो, नदी के उस पार मुझे जाना है। कछुआ बोलता है कि नदी के उस पार आपको जो जाना है, कहाँ जाना है। नहीं, भगवान बुद्ध से मिलने जाना है। मेरे जिंदगी का कुछ सवाल है, मैं भगवान बुद्ध से पूछना चाहता हूँ। तो उस कछुआ बोला कि आप जा ही रहे हो तो मेरे भी एक सवाल पूछ के आना। मैं यहाँ इतने सालों से हूँ, मैं ड्रैगन कब बनूंगा, ये थोड़ा पूछ लेना। इसके बदले मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। तो लड़का बोला कि ठीक है, मैं पूछ लूंगा। और उसके पीठ के ऊपर बिठा के और कछुआ उनको नदी पार करवा देता है। बंदा पहुंच गया उस तरफ, देखता है बहुत भीड़ है वहां, बहुत से लोग पहले से ही हैं। और जब भगवान का प्रवचन खत्म हुआ, भगवान बुद्ध का, तभी एक एक करके सारे को बोले कि आप अपना अपना सवाल पूछो। और सारे लोग अपना अपना सवाल पूछ रहे हैं, अपने जिंदगी की परेशानियां भगवान बुद्ध से को बता रहे हैं, और भगवान बुद्ध उनका सोल्यूशन भी दे रहे हैं। आखिर में ये लड़का वेट किया था और उसकी बारी आई। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि आप बेटा 3 ही सवाल पूछ सकते हो, इससे आगे नहीं। तो लड़का बोला कि ठीक है, अब 3 ही सवाल है तो मेरा सवाल रह जाएगा, तीनों का तो रास्ते में मुझे उनका जवाब देना होगा। कोई बात नहीं, क्या करूं क्या करूं, मन ही मन सोचता रहा। फिर पूछा कि नहीं, ठीक है, मेरे सवाल रहने देते हैं, उन तीनों का पहले हल कर देते हैं। तो उसने बोला कि भगवान बुद्ध से कि एक महिला है, ऐसे ऐसे उनका परिस्थिति है, और उनका बेटी जो है 20 साल की है, वो बोल नहीं रही है। अब बोलेगी, उनका सवाल यही है प्रभु। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि जैसे ही उनकी लड़की की शादी हो जाएगी, तो लड़की बोलना शुरू करेगी। अच्छा हुआ। दूसरा सवाल, जादूगर मिले थे मुझे नीचे, पहाड़ के नीचे, वो सालों से तपस्या कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए, वो कब जाएंगे, उनका सवाल यही है। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि जैसे ही वो छड़ी छोड़ देंगे तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। अच्छा, तीसरा सवाल, कछुआ पूछ रहा था कि कब वो ड्रैगन बनेगा। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि नहीं, वो जो जब उसका कवच हट जाएगा, उसको कवच कवच से निकल आएगा, हटा देगा, तो वो ड्रैगन बन जाएगा, ये बोल देना। और 3 सवाल पूरे हो चुके थे, तो लड़के ने बोला कि ठीक है प्रभु, चलता हूँ। वापस आ रहा था कि मेरा तो सवाल रह ही गया, कोई बात नहीं, चलो मेरी वजह से तीनों का तो जवाब मिल गया। और सोच के वापस आ रहा था दुखी मन से। और पूछा पूछा मिला वहां नदी पार करवाने के लिए, मेरा सवाल का जवाब मिला। लड़का बोला कि हाँ जी, बिल्कुल मिला। आप इस कवच को उतार दो, तभी आप ड्रैगन बन पाओगे। तो कछुआ खुश हो गया, और तुरंत ही उसका कवच था उसको छोड़ा। उस अंदर मोती ही मोती भरे पड़े थे। और उसने कहा कि मेरा इस मोती का मेरा कोई काम नहीं, आप उसको समेट के ले जाओ। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे सवाल का जवाब ले आए, बोल के ड्रैगन बन के चला गया। उस सारे मोतियों को लड़का समेटा अपने गमछे में और वापस आने लगा। नीचे पहाड़ के नीचे जो जादूगर बैठे थे, उनसे मिला, मेरा सवाल का जवाब ले आए। उन्होंने, उस लड़का ने बोला कि हाँ जी, बिल्कुल ले आया। आप जैसे ही जादू की छड़ी को छोड़ोगे, तो आप सीधे स्वर्ग जाओगे। ऐसा क्या, उसने तुरंत ही जादू की छड़ी को बोला कि ये तो फिर मेरे किसी काम की नहीं, लेकिन इस जादू की छड़ी से मैंने बहुत लोगों की भलाई की है, आप भी इसको ले जाओ और अपने भलाई के लिए इस्तेमाल करना, दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। मैं आज से इसका मालिक तुम हो, मैं तुम्हें सौंपता हूँ, बोल के उस जादू की छड़ी उस लड़के को दे दिया। और वो सब चला गया। दूसरी ओर वापस आया तो उस महिला ने, जिसकी बेटी बोल नहीं पा रही थी, उनके यहाँ पहुंचा। बेटा मेरा सवाल का जवाब ले आए। लड़का बोला कि हाँ जी, बिल्कुल ले आया। आपकी बेटी की जब शादी हो जाएगी, तभी वो बोलना शुरू करेगी। तो लड़की की माँ बोली कि बेटा, आपसे महान इंसान और कौन मिलेगा, और आप चाहो तो मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। और लड़की को बुलाया, लड़का लड़की को एक दूसरे को देखे। लड़की बेहद खूबसूरत थी, अमीर घराने से थी। तो लड़के भी हाँ भरी,
और दोनों की शादी करवा दी गई। जैसे ही शादी करवा दी गई, लड़की बोल पड़ी कि आज ये आप वही हो ना जो उस दिन हमारे घर में रुके थे पानी पीने के लिए। तो तुरंत ही बोल पड़ी। और लड़की की माँ जो थी, वो उनकी एक ही औलाद थी वो लड़की। तो उन्होंने बोला कि ये जो राजपाट जितना भी आप देख रहे हो ये सब सारे धन दौलत इस लड़की की ही है, और आज से तुम दोनों ही इसके मालिक हो। मैं कितना दिन तक जीऊंगी। तो इसी तरह उस मोरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों, एक ही बार में उस लड़के को इतने सारे मोतियों तो पहले से मिल चुका था। फिर जादू की छड़ी से पावर भी मिल गया, धन मिला, पावर मिला, अपने जीवन साथी भी मिला। उसके साथ इतने सारे जो अ, धन संपत्ति जो भी था उस लड़की के नाम, सारे के भी मालिक बन गया। यानी इंसान अपने स्वार्थ का जो त्याग करता है, तो ऊपर वाला भी भरपूर हाथों में उसको देने की कोशिश करता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इंसान हम स्वार्थी हो जाते हैं और अपने ही बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन ऊपर वाला आपसे कुछ अच्छा करवाना चाहता है, और उसके बदले में आपको भी उतना ही सारे कुछ देने के लिए तैयार रहता है। तो थैंक यू सो मच। ये स्टोरी शायद हम सबकी जिंदगी में रोशनी डाल सके। थैंक यू।